जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाहिद राना और आज हम तेज़ कैंप फॉर किड्स जो कि एआई चेस एंड मेंटल मैथ के बारे में है, इसका एक डेमो सेशन आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। और डेमो सेशन में ये बताना कि ये क्या है, ये क्यों अरेंज किया जा रहा है और ये सब चीज़ें हम कैसे सीखने की कोशिश करेंगे। सो मेंटल मैथ पे तकरीबन मुझे आज 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं काम करते हुए। इसको पब्लिकली मैं फ़िलहाल नहीं लेकर आया था, काफ़ी टेस्ट इसके कोर्सेज कर चुके हैं। चेस मैं पिछले तकरीबन 16 साल से खेल रहा हूँ और एआई, आप में से बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं वो एआई की वजह से ही जानते हैं, उसमें भी बहुत कुछ कर चुके हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। बाय एजुकेशन आई एम एमबीए, सीए इंटर, 200+ सर्टिफिकेशंस हैं, आईटी से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब की है, इंटरनेशनल एनजीओ के साथ जॉब की है, डिफेंस डिपार्टमेंट में जॉब की है, डिफरेंट बिजनेसेस चलाने के, डुबोने के, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 300+ ऑफिसर्स जो इस वक्त पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में हैं, मेरे हाथों से सिलेक्शन हुई हुई है। उनकी ट्रेनिंग आईएसएसबी की सारी ये करवा चुका हूँ। उससे अलावा एआई की ट्रेनिंग पिछले 1 साल से ऑनलाइन करवा रहा हूँ, यूट्यूब की ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्रामिंग। तो पढ़ाने का बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है। बच्चों के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 5 साल से अपने बेटे के साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे भांजे, भतीजे, भांजियां, भतीजियां, सब लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो रहा था इनफॉर्मल वे में। इसको फॉर्मल वे में लाने का पर्पस ये था कि मैं जब से ये छुट्टियां होने वाली हैं तो फेसबुक के ऊपर बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं। बहुत से लोगों से रब्ता किया, दे हैव वेरी वंडरफुल कोर्स, लेकिन एक वो कॉम्बो नहीं था जो मुझे लगता है पर्सनली कि ये कॉम्बो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। डायरेक्ट रोबोटिक्स, डायरेक्ट उनको उन चीज़ों पे लेके जाना जो शायद अभी राइट टाइम नहीं है, या ओवरऑल जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है तो उसमें कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि एआई के साथ मेंटल मैथ और चेस का एक कम्बो अच्छा बनता था। ये क्यों सारी चीजें करवाई जा रही हैं और मुझे वाई आई एम डूइंग दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल इसका आंसर ये है, टू गिव वैल्यू अगेंस्ट वैल्यू। मुझे आप लोगों को वैल्यू देनी है अगेंस्ट सम वैल्यू। ये अगेंस्ट सम वैल्यू क्या है, ये इंशाल्लाह जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके एंड पे आप लोगों से पता लगेगा। सेकेंडली, मुझे पढ़ाते हुए 2008 और आज तकरीबन 2024 है, 16 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ कोई ना कोई सब्जेक्ट, एकेडमिक, टेक्निकल। इस एज ग्रुप को मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाने जा रहा हूँ और ये शुरू से मेरा ख्वाब था और अल्टीमेटली मेरा मेन जो लाइफ का गोल है वो यही है, जब सब कुछ सेटल हो जाए तो काम यही करना है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो पहले भी एक दो दफ़ा कुछ कोर्सेज वीकली अपने एरिया में फिजिकल क्लासेस में मैं करवा चुका हूँ। सो ये चैट आप लोगों की ऑन हुई है किसी की? अच्छा, चलें इंशाल्लाह जी। तो अब देखते हैं कि मैं और आप मिलके क्या करेंगे। और आप लोगों ने ट्रस्ट किया, आप लोग में से मेजोरिटी ने, तकरीबन मेरे से 31 हमारे पास इनरोलमेंट हो चुकी हैं, ओनली 4 to 5 लेफ्ट हैं 2 बैचेस के लिए। क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सारा कुछ आप लोगों से आज डिस्कस करते हैं। जी, किड्स को सिलेक्शन का प्रोसेस, आई एम डूइंग ऑल दिस टू चेंज जो अभी तक होता आ रहा है इस मुल्क में और मुसलमान के बच्चों के साथ। दोनों केसेस में जो चेंज अगर मैं कोई ला सकता हूँ, और मुझे जो एक्सपीरियंस हो चुका है पिछले 16 सालों में, कि जो बच्चा 13 14 साल क्रॉस कर जाए एज, उसको आप कुछ टेक्निकल चीज़ों से सिखा सकते हैं, लेकिन उसको बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो आदतें हैं, जो उसका माइंड है डेवलप हुआ हुआ, जो क्रिएटिविटी है, उसको डेवलप करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न किड्स आर द राइट ऑडियंस, कि जिनको मैं वो चीज़ें सिखा सकता हूँ जो मुझे लगता है कि उनको सीखनी चाहिए। और इतने डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ मेरे पास इस वक्त 45+ एज, 50+ एज के स्टूडेंट्स भी हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस की क्लासेस, 67 ईयर ओल्ड एक ईरानी खातून है, प्रोफेसर है, उनको मैंने तकरीबन 3 महीने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ाई है ऑनलाइन। तो ये मैक्सिमम एज ग्रुप है मेरा, और उसके बाद अब आपके साथ जो मैक्सिमम सबसे छोटे बच्चों का ग्रुप बनने जा रहा है। तो इतनी डाइवर्स के अंदर जो मुझे लगा कि जहाँ ज़रूरत है तो किड्स पे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ये उसका एक पहला स्टेप है। लेट्स सी। कंपटीशन, हम सब लोग एक बहुत शदीद किस्म के कंपटीशन में एंटर होने जा रहे हैं, और ये कंपटीशन इंसान का इंसान के साथ नहीं है।
वो खत्म हो गया। मैं तो वैसे भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, देर इज नो कंपटीशन एग्जिस्ट इन जो आजकल दुनिया है। अब ये जो कंपटीशन है, ये मशीन के साथ कंपटीशन है। ये जो इतनी स्पीड के साथ टेक चेंज हो रही है, इतनी स्पीड के साथ टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज सुबह कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्टिव हुआ होता है। ऐसा हुआ होता है जो हमने आज से पहले सोचा भी नहीं था। वो एआई के अंदर भी हो रहा होता है, वो बाकी टेक्नोलॉजी में भी हो रहा होता है। तो इतनी स्पीड के साथ जो कंपटीशन है, ये टाइम के साथ कंपटीशन है। और अगर बच्चे को इस एज में ट्रेन ना किया गया कि उसने compete कैसे करना है, उसने लेटेस्ट टेक्स्ट को कैसे अडॉप्ट करना है, तो ये बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, इस वक्त आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी एज 38 ईयर्स ऑलमोस्ट है। आप लोग भी कोई 38, कोई 45, अराउंड अबाउट यही एज होगी। तो मैं उस एज ग्रुप में बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को कब अडॉप्ट किया था, और उसके बाद वो उनका कैसे, वो इंटरनेट डायलअप से और फिर डीएसएल से और फिर ये 3G 4G और एक टाइपराइटर से, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद जिन्होंने टाइपराइटर पे टाइपिंग भी की हो, और फिर कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया, और फिर कैसे ये जीमेल और कैसे सोशल मीडिया, ये हमने अपने सब कुछ अपने सामने देखा है। इसको देख लेना, इसको समझ लेना एक सेपरेट चीज है, और इसको बच्चों को बताना कि अब क्या करना है, कैसे करना है, ये टोटली डिफरेंट चीज है। तो वो जो टोटली डिफरेंट चीज है, उसकी मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं और आप मिलके आसान बना सकें। डिपेंडेंसी, सब कुछ इस वक्त डिपेंडेंट ऑन द डिवाइसेस है, सब कुछ डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बच्चे को ट्रेन होना लाजमी है। वो डिपेंडेंट होने जा रहा है, आपको ये इस बात का अंदाजा हुआ है या नहीं हुआ, बट आज का बच्चा डिवाइसेस डिपेंडेंट है, और आगे चल के मजीद डिवाइसेस एंड रोबोटिक लाइफ का डिपेंडेंस होगा। तो अगर उसको इस वक्त राइट एंड रॉन्ग एथिक्स एआई के ना बताए गए, तो आगे चल के बहुत सी मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं। डाइवर्स एक्सपीरियंस मैं ये जो कर रहा हूँ इसलिए कि इसको एआई के साथ चेस एंड मेंटल मैथ का कंबो क्यों बनाया गया, ये जितनी मेरी रिसर्च है एजुकेशन पे, जितना मैं कोशिश कर चुका हूँ, जितने मैं पायलट प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, उन सब से जो मैंने चीज़ सीखी है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ चेस का। और मेरा, अगर आप मुझे कहें कि वन मिशन इन योर लाइफ, तो दो मिशन है। एक, बच्चों को शतरंज सिखा दो, और एक, बच्चों को मैथ तेज कर दो। बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो कर जाएंगे दुनिया में जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो अगर टॉप 10 सक्सेसफुल जो दुनिया में लोग हैं, अगर वो बनाना है, तो चेस एंड मेंटल मैथ। मेरा थोड़ा सा रुझान इस पूरे कोर्स में चेस की तरफ रहेगा, बट आप लोगों की फीडबैक से ही पता लगा कि अभी आप लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आई विल मेक दिस कोर्स लाइक दिस, कि आप एट द एंड कहेंगे नहीं, वाकई चेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एआई जो है वो तो डेफिनेटली कोर हमारा पार्ट इसका एआई का ही होगा। अब जरा जल्दी से एक देखते हैं कि हम एआई क्यों हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, एआई इज चेंजिंग हाउ वी लिव एंड वर्क। सब कुछ बदल जाएगा और बदल रहा है। एटलीस्ट इस वक्त वर्किंग जितने ऑपरेशंस हैं बिजनेसेस के अंदर, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, सब कुछ एआई की लाइंस पे चेंज हो रहा है, और बहुत स्पीड से हो रहा है। और अगर इस वक्त हमने बच्चों को इसके बारे में ना बताया, तो शायद हम लेट हो जाएंगे। सो न्यू टेक्नोलॉजी, थिंक बेटर। सोचने का अंदाज बदल गया है। आप में से, मैं बहुत अरसा हो गया, मैं अब स्पेलिंग्स पे उस तरह से ध्यान नहीं देता, मैं उस तरह से फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं देता। हम जब चैट जीपीटी के साथ, एआई के साथ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत दफा हम माइनर चीजें छोड़ देते हैं कि ठीक है, ये खुद ही ठीक कर लेगा। हमने बहुत कुछ इग्नोर करना शुरू कर दिया है, अपने जहन पे वजन लेना छोड़ दिया है, याद करना छोड़ दिया है। मेमोरी की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मेमोराइज हो रहा है डिवाइसेस के अंदर। एनालिसिस, उस तरह के बेसिक एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। एक जमाना था, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ग्राफ्स जब बनाया करते थे, 2-2 3-3 घंटे लगा के एनालिसिस हुआ करता था। अब जस्ट फ्यू सेकंड में वो सब कुछ हो जाता है। सो बच्चों को ये बताना और उनको ट्रेन करना कि बेहतर तरीके से सोचना कैसे है, उनको स्मार्ट वेज कैसे बतानी है, इसके लिए एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, स्टोरीज, स्कूल में सब बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती हैं। बहुत बेसिक लेवल पे जब बच्चा नया नया स्कूल जाता है, तो उसको स्टोरीज, उसके बाद उसको म्यूजिक, आर्ट,
कभी कोई पेपर कटिंग का कोई इवेंट है, कभी रेड कलर, कभी ब्लू कलर डे, ये सारे डेज ये मनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे को क्रिएटिव बनाया जाए। एआई के आने के बाद क्रिएटिविटी के डायमेंशंस कुछ चेंज हो चुकी हैं, तो वो कैसे हमने उसको करना है इस कोर्स में, हम वो चीज़ें देखेंगे। और यूज कंप्यूटर वेल ऑफ कोर्स, जो जितने भी बच्चे हैं वो ऑलरेडी डिवाइसेस और ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट अब हमने उनको मज़ीद एफिशिएंट वे से कैसे यूज़ करना सिखाना है। दिस इज द पर्पज ऑफ लर्निंग एआई। सबसे इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग। एआई इज़ वेरी वेरी डेंजरस थिंग अगर आपको उसके सही यूजेस नहीं पता। इस वक्त इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसा भी जनरेट हो रहा है जो आप में से कोई एक शख्स भी देख नहीं सकता। ऐसी पिक्चर्स जनरेट हो रही हैं, ऐसा मवाद जनरेट हो रहा है, ऐसा टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, ऐसी वीडियोस जनरेट हो रही हैं, जो जिसकी सोच है वो बना रहा है। तो एथिकल वैल्यूज और अभी इसकी नॉर्म, ये सब कुछ सोसाइटी ने, हम लोगों ने मिलकर डिफाइन करने हैं। तो आज जो बच्चा इसको सीखना शुरू करेगा, हमने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया था 2002-3 में। हमें उसका राइट रॉन्ग समझते समझते 5 6 7 8 7 साल लग गए। लेकिन अब इस वक्त बहुत कुछ जो है वो एआई के साथ भी ऐसा ही है। तो जो इसके राइट एंड रॉन्ग्स हैं वो छोटे बच्चे को ट्रेन करना बहुत जरूरी है उसके बारे में। रियल यूजेस इस वक्त सब कुछ अगले चंद सालों में, इस वक्त भी आपके फोन में, आपकी लर्निंग एप्स में, आपकी मशीनरी में, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में लैपटॉप रखा हुआ है, फैन है, एयर कंडीशन है, सब डिवाइसेस के अंदर एआई यूज हो रहा है या होने जा रहा है। तो रियल लाइफ में भी उसको अगर आप ट्रेन करेंगे तो बहुत आसान होगा चीज़ों को समझने में। मैंने थोड़ी ये प्रेजेंटेशन एनिमेटेड करनी थी, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं उस तरह से इसको एनिमेट नहीं कर सका। उसके लिए ये वन गो में सारी चीज़ें आ गई, लेकिन चलें। अच्छा, सिखाने का मेथड क्या होगा? क्या मैं ऐसी प्रेजेंटेशन बच्चों को बिठा के सिखाऊंगा जो उनके सामने नजर आ रहा है सब कुछ? तो यस, फॉर पेरेंट्स एक या दो स्लाइड्स ऐसी होंगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे। लाइक जिस तरह इस वक्त आपके सामने है, एआई को समझाना बच्चों को, उनके लिए वो वोकेबलरी का इस्तेमाल करना, उनको वो एग्जांपल्स देना जिनसे वो समझ सकें, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और उसके बाद ऑनलाइन ये उससे बड़ा मुश्किल टास्क है। मुझे हर बच्चे का सीखने का कैलिबर, हर बच्चे की एग्जांपल्स डिफरेंट हैं। जो बच्चा इस वक्त कतर से ऑनलाइन यहाँ पर है, उसके घर में किस तरह का एनवायरनमेंट है, वो कौन से स्कूल में जाता है, उसके यार दोस्त किस तरह के हैं, उसके पास टॉयज किस तरह के हैं, उसकी एग्जांपल्स बिल्कुल डिफरेंट है। जो बच्चा इस वक्त मुल्तान से है, उसके घर में किस तरह के टॉयज हैं, घर में किस तरह का एनवायरनमेंट है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो इन सारी एग्जाम्पल्स को यूनिफाइड करना, बहुत लो लेवल पर लेकर आना और फिर बच्चों को समझाना, ये अगले 2 महीने मेरे लिए सबसे मुश्किल काम जो है अगले 2 महीने में ये है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उन एग्जाम्पल्स को आसान किया जाए, आप लोगों के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, ताकि आप उनको बाद में सेशंस के बाद भी उनके साथ उस तरह की जार्गन टर्म्स में, उस तरह की एग्जाम्पल से समझा सकें। यहाँ पर जिस तरह हमने यूज़ की है एग्जाम्पल, इमेजिन you have a magic box that can look a lot of pictures and learn to recognize different animals। आपके पास एक मैजिक बॉक्स है, उसके अंदर आप जो भी पिक्चर्स रख रहे हैं वो उसको देख रहा है और सीख रहा है और उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। और कुछ अरसे के बाद आप उसको एक एनिमल की पिक्चर दिखाते हैं और कि हम इसको एनिमेट करके बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो मैजिक बॉक्स पहचान लेता है। ये कैसे पहचानता है, ये क्या करता है, ये सारी की सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। बट कोशिश ये होगी कि डायरेक्टली आप लोगों को कुछ टूल्स जो हैं वो बताए जाएं, बच्चों को डायरेक्टली चीज़ें जो हैं वो चैट जीपीटी पे उनको सिखाया जाए। जैसे मैंने ये चैट जीपीटी को एक कमांड दी है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और मुझे ड्राइंग करने का शौक, शो के स्पेलिंग गलत हो गए और वो भी कार्स का, मुझे ड्राइंग सिखाओगे तुम? अब ये एक नॉर्मल जनरल कन्वर्सेशन है। एक बच्चा रोमन उर्दू में, अगर उसे इंग्लिश नहीं भी आ रही तो सिंपल वो टाइप कर रहा है, और ये टाइप के अलावा वो बोल भी सकता है। वो उर्दू में भी बोल सकता है, वो इंग्लिश में भी बोल सकता है। तो कुछ भी सीखना चाह रहा है, तो अब उसको अगर कार की ड्राइंग बनाना सीखनी है, तो उसने ये शौक अगर पूरा करना है, उसने अगर अपनी ये क्रिएटिविटी इनहेंस करनी है, तो उसके लिए कोई अलग से टीचर या कोई ड्राइंग की क्लास की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। समहाउ अभी तक चैट जीपीटी कुछ
इस तरह की एक्टिविटी में इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ, बट मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि उसने कहीं ना कहीं काफी हद तक उसको जवाब देने की कोशिश की है। चलो हम सिंपल स्टेप्स में कार्ड ड्रा करना सीखते हैं। हम एक बेसिक कार्ड से शुरू करेंगे। तुम एक पेपर और पेंसिल ले आओ और फिर नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करो। कार की बॉडी बनाएं, कार की रूफ बनाएं, कार के व्हील बनाएं, और ये फिर उसको गाइड करते हुए नेक्स्ट पे मैंने उसको ये कहा कि मुझे ड्राइंग बना के दो, सबकी पिक्चर्स भी जनरेट करो ना स्टेप वाइज। मैं उसको रोमन उर्दू में बात कर रहा हूँ। और फिर उसने ये स्टेप वाइज कुछ ना कुछ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। अभी वंस अगेन उस लेवल पे नहीं है, बट मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें लाइव बच्चों को बताई जाएंगी, आप लोगों को बताई जाएंगी। आप उनसे प्रैक्टिस करवाएं, उनसे कुछ पोइम्स लिखवानी है, कुछ स्टोरी लिखवानी है, कोई सेंटेंस लिखवाना है, कुछ भी जो एक्टिविटी आप करवाना चाहते हैं, तो ये डायरेक्टली हम डे वन से चैट जीपीटी और जो इमेजेस है उसके लिए चैट जीपीटी एंड मिड जर्नी का इस्तेमाल करेंगे। इमेज क्रिएट कैसे करना है, ये दो टूल्स का हम ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये है एआई सीखने का तरीका। उसके बाद सेकंड जो इसका मॉड्यूल है दैट इज चेस। चेस क्यों सीखनी है? थिंक बेटर। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सिखाना, और उनको प्लानिंग और थिंक अहेड, ये एटीट्यूड पैदा करना, ये चेस से बेहतरीन कोई स्पोर्ट्स नहीं है। तो बेहतर तौर से सीखना और सोचना एक ये चीज है। ये तो सब लोगों की ख्वाहिश है। बी पेशेंट। चेस रिक्वायर्स पेशेंस एंड फोकस। किड लर्न्स टू वेट एंड थिंक बिफोर मूविंग। जी जी, टूल्स फ्री, पेट को छोड़ दें। अभी तो छोटा सा मसला है, चुन्ना सा, बड़ा मसला डिस्कस कर रहे हैं, वो सुने। सो चेस रिक्वायर्स पेशेंस एंड फोकस। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्यू टू डिवाइसेस, ड्यू टू सोशल मीडिया इंटरेक्शन और बहुत कुछ, कि फोकस नहीं कर पाते। तो चेस बेहतरीन स्पोर्ट्स है इस काम के लिए। क्रिएटिविटी बहुत इनहेंस होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, ये इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। मेक गुड चॉइसेस। चेस एक चीज बहुत जबरदस्त सिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मूव की जिम्मेदारी खुद खेलने वाले को उठानी पड़ती है। इट्स नॉट अ लूडो कि छक्का आया तो ठीक है, छक्का ना आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बिकॉज हमारे यहाँ लूडो को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस गेम। इन जापान, चाइना, रशिया, अमेरिका, तमाम कंट्रीज में 7 साल से कम उम्र के बच्चे को ऐसी कोई भी चीज़ खिलाना या उसके साथ खेलना इसमें प्रोबेबिलिटी का आंसर हो, अनसर्टेनिटी का आंसर हो, कोई ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल में ना हो और हम उसका इस्तेमाल करके खेल रहे हो, सख्ती से मना है। तो हमारे यहाँ बाय डिफॉल्ट बच्चे की, जो लोग लूडो खेलते हैं, उनकी ये साइकी बनाई जाती है कि जिंदगी में छक्का है, छक्का है, छक्का, छक्का आएगा तो गोटी निकलेगी, छक्का आएगा तो गोटी पुगेगी, छक्का आएगा तो ये होगा। और वो सारी उम्र मैं और हम सब इस वक्त छक्के की तलाश में, और हम इसी तरह दुनिया से चले जाते हैं। चेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चेस इज 0% लक, 100% योर एफर्ट और आपकी अपनी लर्निंग होती है। सो ये एक बहुत जबरदस्त टूल है। हैव फन, चेस इज अ फन एंड एक्साइटिंग गेम, कीप्स किड्स एंटरटेन एंड एंगेज, मीट न्यू फ्रेंड्स। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। मैं कहीं वेट कर रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ, 5 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट मिलते हैं, chess.com पे अकाउंट बना हुआ है, कभी रशियंस के साथ, कभी जर्मन्स के साथ, कभी इंडियंस के साथ, उनके साथ चैट भी हो रही होती है, और 10 मिनट की गेम लगती है, 10 मिनट में गेम खत्म। उसके बाद ये इंटरनेशनल फेडरेशन हैं इसकी, बहुत बड़े लेवल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब बच्चा चेस खेलना सीखता है और चेस खेलता है, और चेस जीतने के बाद जो कॉन्फिडेंस प्लेयर फील करते हैं, बिकॉज इट्स अ माइंड गेम। जब आप किसी को हराते हैं तो आप ये प्रूव करते हैं कि आई एम मेंटली स्ट्रांगर देन यू। सो ये इसके जीतने का जो कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलता है, जो प्लेयर्स को मिलता है, वो अमेजिंग उसके इम्पैक्ट्स हैं। सो कैसे सिखाएंगे, ये इस वक्त आपके सामने है। चेस हमारे यहाँ नॉर्मली लोग समझते हैं कि जस्ट आपने पीसीस बता दिए, उसको खेलना सिखा दिया। नो, दिस इज नॉट द चेस। चेस प्रॉपर अलजेब्रिक नोटेशन से सिखाई जाती है।
बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे इसमें, ज़्यादा हम उस मुश्किल की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह की पिक्चर्स के साथ। और आई रिक्वेस्ट यू, जो लोग ये कोर्स ज्वाइन करेंगे बच्चे, उनके पास फिजिकल भी वो एक चेस बोर्ड होना चाहिए, ताकि वो घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आपने ही नीचे देखा होगा, नीचे लिखा हुआ आ रहा है E4 E5 BC4 QX F7 NF6 क्वेश्चन मार्क। ये लैंग्वेज है चेस की, आप एक एक मूव को रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों को ये डे 1 से रिकॉर्डिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं सीखेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो प्रोफेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं बन सकते। अगर उनको सिंपल विदाउट नोटेशंस, विदाउट ये जो 1 2 आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, नीचे ABC नजर आ रही है, हर बॉक्स का एक नंबर है, उस नंबर से मूवमेंट कैसे होती है, उसकी अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनती है, उसको पूरा नोट कैसे किया जाता है, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग साथ साथ बच्चा पेन पेंसिल से लिख रहा होता है। आल्दो इन दिस कोर्स शायद मैं इसकी बहुत बेसिक्स करा के छोड़ दूं, बट आप लोगों को समझाने के लिए कि चेस ऐसे नहीं खेली जाती, या आपने हवा में बैठे और चेस खेल दी खत्म हो गया। इफ यू वांट टू ट्रेन योर किड फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स, और वाकई चेस प्लेयर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको इस तरह से सीखिए, कितना मुश्किल नहीं है, एक या दो दिन में आपको चीजें समझ आ जाएंगी। सेकेंडली चेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत दफा कुछ देकर कुछ लेना पड़ता है, लॉस एंड गेन, ये बेनिफिट कंपेयर करना, कि अगर मैं एक पीस लूज कर रहा हूं तो मुझे उसकी ताकत कितनों के बराबर है। तो ये बार बार हर चीज की मेंटल कैलकुलेशन हो रही होती है कि अच्छा, अगर मेरा ये वाला पीस जो है, ये मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट मेरी कितनी पावर जा रही है, ये एक जो मेरा रॉक है ये कितने घोड़े और कितने पौन के बराबर है। तो ये इस तरह से कंपैरेटिव जो वर्थ है हर पीस की, ये भी सिखाना जरूरी है। और यही चीजें जब चेस से आप रियल लाइफ में होते हैं, तो आप बहुत दफा ये अंदाजा कर रहे होते हैं टाइम के केस में, रिसोर्सेज के केस में, जब बड़े हो जाएंगे तो रिलेशन के केस में, कि किस को लूज करके क्या गेन हो रहा है। तो हर वक्त इक्वेशन इक्वल रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ये चेस सिखाई जाएगी। उसके बाद मेंटल मैथ है, थिंक फास्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, तेज सोचने की जो प्रैक्टिस है वो मैथ से होती है, स्पीड इन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, इंप्रूव मेमोरी, बूस्ट कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स अगर मैथ में जो बच्चा अच्छा है वो कैलकुलेशन अच्छी कर लेता है, रियल लाइफ में डिफरेंट सिनेरियोज में अच्छी कैलकुलेशन कर लेता है, आप कहीं सफर पे जा रहे हैं और आप स्पीड अच्छी कैलकुलेट कर लेता है, टाइम सही तरह समझ लेता है, कैश शॉपकीपर के साथ सही कैलकुलेट कर लेता है, मेंटल कैलकुलेशंस बहुत जल्दी कर लेता है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। मेक डेली लाइफ इजियर, आपने शॉपिंग करनी है, आपने ट्रैवलिंग करनी है, कुकिंग करनी है, कितने किलोमीटर रह गया है, कितनी स्पीड से जाना है, कितने कितने फ्यूल की एवरेज है, ये डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी बता रहा हूँ। बच्चों को बेशक अभी उतना नहीं पता होता, लेकिन कुकिंग के अंदर कितनी रेशो है, रेशो इज, कुकिंग इज ऑल अबाउट रेशो। मैंने 7 इयर्स फास्ट फूड का काम किया है, तो उसमें रेशो मैटर कर रही होती है, हमने रेशो लिख के रखी होती थी, इस पिज़्ज़ा में इतनी चीज़, इतना चिकन, इतना ये मटेरियल, इतना ये मटेरियल, और उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। दैट इज़ द रीज़न जब ब्रांड्स का बर्गर आप कराची में खाएं या इस्लामाबाद में खाएं या अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी खाएं, टेस्ट आपको सेम मिलता है। द ओनली थिंग इज रेशो, मैथमेटिकल इक्वेशन की बेस पे टेस्ट सेम रहता है अक्रॉस द ग्लोब। तो शॉपिंग करते हुए, कुकिंग, ट्रैवलिंग, डे टू डे एक्टिविटी में आपको मेंटल मैथ बहुत यूजफुल रहता है। गेट रेडी फॉर स्कूल, ऑफ कोर्स एजुकेशन है हम सब लोगों को, अभी ये लगता है, बट मुझे उम्मीद है अगले 15 सालों में एजुकेशन टोटली चेंज हो चुकी होगी। बट फिर भी हम सब ने जो है वो स्कूल बच्चों को भेजना है, और अगले 10 15 साल तो ज़रूर भेजना है। तो स्कूल में बेटर परफॉर्मेंस के लिए मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये मैथ ही है जो आगे आपकी केमिस्ट्री, आपकी फिजिक्स, उनकी बेस बनता है। आगे अगर आप अकाउंट्स की तरफ जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, नॉर्मल इंजीनियरिंग किसी और बाकी इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, तो मैथ आपका बेसिक सब्जेक्ट है। इस मेंटल मैथ में मैं कोई बहुत मुश्किल इक्वेशन या कुछ तरह की चीजें कुछ भी नहीं सीखेंगे, हम बहुत आसान सा हलवा सा जो मैथ है वो मेंटल मैथ सीखने की कोशिश करेंगे। लेस टेक्नोलॉजी यूज होती है, कैलकुलेटर हर वक्त यूज नहीं होता, तो इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत आप बाईपास कर जाते हैं। किस तरह सीखेंगे, इसका जो बेसिक एक रूल है 10 पॉइंट सर्कल,
कंपोजिट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को मुझे तो बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाने हैं और आपको कैसे समझाने हैं, दिस इज अ चैलेंज फॉर मी। उम्मीद है अगले 2 महीनों में या आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा या मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। जो कुछ भी होगा फॉर बेटर होगा इंशाल्लाह। सो देखते हैं कि सर थोड़ा ऊंचा बोलें, आवाज कम आ रही है या मेरे माइक में प्रॉब्लम है, ये अब अक्सर कंप्लेन आती है। जी कंफर्म कीजिएगा वॉइस ठीक है। कुछ 3-4 लोगों की कंप्लेन आ गई है वॉइस से रिलेटेड। अली कह रहे हैं, उजैर कह रहे हैं, शम्मा फिरदौस वॉइस ओके, मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं वॉइस ओके है। वट विल बी टाइम फॉर ओके ओके चलें। तो ये 10 पॉइंट सर्कल है। उसके बाद हम एक कंपोजिट का कॉन्सेप्ट होता है, नंबर्स को कैसे सर्कल पे जोड़ते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये 1-9 क्या है, ये 2-8 क्या है, 10 और 5 क्या है, इस सर्कल की बेस पे 10 पॉइंट्स की बेस पे हम मेंटल मैथ की बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें होंगी ये प्रैक्टिकल, आपको शीट्स भी मिल जाएंगी, आप घर में प्रिंट करके रख सकते हैं। एक रूल याद रखिएगा मेंटल मैथ का, पेन, पेज, पेज पे आपके पास लेसन जरूर होने चाहिए, बट आपने कोई भी चीज़ पेज पे सॉल्व नहीं करनी कभी भी। आपने कुछ भी पेंसिल से लिखना नहीं है, आपने कभी भी कुछ कैलकुलेटर से करना नहीं है। यही मेंटल मैथ का बेसिक विजन है। तो उसमें हम मेंटली मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 4, बहुत से ऐसे काम है जो बड़े आसान होते हैं करना। जैसे किसी भी चीज को डिवाइड बाय 2 करना दुनिया का आसान तरीन काम है, और किसी भी चीज को डबल करना उससे भी आसान काम है। तो अगर आपको हाफ करना आता है तो डेफिनेटली आप उसके 4 पार्ट्स भी कर सकते हैं बहुत इजीली, और अगर 4 पार्ट्स कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप 8 पार्ट्स भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी चीज को डिवाइड बाय 5 कैसे करते हैं, 50 कैसे करते हैं, इस तरह की कुछ चीजों को हम अपने नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। स्टार्ट में कुछ ऐसी शीट्स आपको मिलेंगी, ऐसी शीट्स की आपने प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये क्यों लिखा हुआ है 6+4, तो बहुत इजी है, 10 यहाँ पर टाइप करना है, लिखना है, नो, ऐसे नहीं लिख देना। 4 और 16 तो बनते हैं सिंपल, आपके पास 20। तो मैं माइंड को कैसे ट्रेन करना है, क्या सिंपल 10 लिख देना है, 10 लिखना है तो क्यों लिखना है, कैसे लिखना है। इफ दिस इज 37 and 23, तो बहुत आसानी से आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, बट आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी। 10 नंबर तक पहुंचने के लिए पहले 1-2 दिन तो यही प्रैक्टिस होती है कि किसी भी ऐसे 3 नंबर्स को ऐड करें जिनसे 10 बनता हो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। तो ये 10 की क्या गेम है, 100 की क्या है, इसको हम सारे का सारा डिटेल के साथ करेंगे। लाइव जूम सेशंस, वीक में 2 क्लासेस। उसके बाद कहूट एक ऑनलाइन गेमिफिकेशन है। आप लोग स्क्रीन के उस तरफ बैठे होंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे क्विज नजर आएगा, और लाइव जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे जो हमने पिछली क्लास में 2-3 में पढ़ा होगा उनके क्विजेज हम करेंगे। साथ में नोट्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश होगी कि एआई से रिलेटेड, चेस से रिलेटेड, एंड जो आपके आपके पास एक मैनुअल रखा हो, क्लासेस आपकी खत्म भी हो जाए, कोर्स खत्म भी हो जाए, आपके पास घर में कहीं प्रिंट हुई एक 15 से 20 या 30 से 40 सफ़ों की एक बुकलेट पड़ी हो, आप कभी भी उसको उठा के इस कोर्स को रिवाइज कर सकें। सो ये इसका मेथड होगा। क्लासेस जो हैं, जो फर्स्ट बैच है हमारा, उसकी क्लासेस जो प्लान हुई हैं वो थर्सडे, सॉरी, वेनेसडे एंड थर्सडे, एंड मंडे, एंड सेकंड बैच की मंडे एंड ट्यूसडे। ये 2 बैचेस हैं फिलहाल। और क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बर्डन ले नहीं सकता, 36 स्टूडेंट से ज़्यादा, एक क्लास में 18 स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज ऑल। 1 मिनट की ब्रेक है, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। जी इस वक्त आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं। ये फ्राई पैन में ऑयल आ गया क्योंकि मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, वो सोच रहे होंगे पूरा सेशन खत्म हो गया, कोई खाने की बात, कोई किचन, कोई फूड रिलेटेड कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा चलें आपको ज़रा फ्राई पैन दिखा देते हैं और किचन दिखा देते हैं। सो जी जी, मैं भी आपको सारी बताता हूँ पेमेंट कैसे करनी है, क्या करना है। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले कंटेंट से रिलेटेड अगर आपकी कन्फ्यूजन है माइंड में, कुछ सजेशन है, तो वो ज़रूर पूछें। यू विल रेज योर हैंड, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। अली, अली आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली की मदर हूँ। जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट बता दिया कि क्या क्या आप पढ़ाएंगे। इसमें मुझे सिर्फ ये पूछना है कि डिवीजन कैसे है, लाइक
कितने दिन कितनी क्लासेस जो है वो आप एआई को देंगे, कितनी क्लासेस जो है वो चेस में होंगी? क्योंकि जो मुझे लग रहा है वो बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है कि बहुत सारा कंटेंट है और बहुत सारी चीजें हैं और डेज जो है वो 2 हैं, तो वो कैसे आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें काइंडली के पढ़ाएंगे और जी कैसे बच्चे उसको ग्रास्प करेंगे? मैं बता अच्छा, मैंने अभी ये सेशन आप लोगों के लिए था, सिर्फ एक ओवरव्यू बताया, बिल्कुल भी लोडेड नहीं होगा, क्योंकि 6 साल का बच्चा कितना होता है, वो कितना समझ सकता है, मुझे बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 5 सिस्टर्स, 3 ब्रदर्स, और सब मुझसे बड़े हैं, और उनके बच्चे मैं पिछले 15 साल से डील कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि किस एज ग्रुप को किस तरह का डिफिकल्टी लेवल देना है। ये कोर्स बहुत ही बेसिक लेवल का है, जिसके अंदर बहुत ओवरव्यू दिया जाएगा चीज़ों का, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं। सिर्फ बच्चा चेस लेके बैठेगा तो उसको पता होगा ये चेस बोर्ड है, ये पीसीज होते हैं, इनकी ये मूवमेंट है, बस। उनको कोई स्ट्रेटजी या डिफरेंट किस्म के अटैक्स या इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। यही तरह एआई है, बच्चे को सिर्फ ये पता होगा कि अच्छा एआई कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, और उसके बाद ये एआई के ऊपर मैंने अगर चैट जीपीटी से चैट करनी है तो कैसे करनी है, मैंने इमेज जनरेट करना है तो कैसे करना है, लैपटॉप में कौन सा www डॉट क्या खोलना है, और ये कैसे मोबाइल पे ऐप कौन सी इस्तेमाल करनी है, बस। कोई कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। सेम लाइक मेंटल मैथ में आप आएंगे, मेंटल मैथ में आपके पास एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, डिवीजन बेसिक्स होंगी, और कुछ स्क्वायर रूट की चीजें होंगी, एक दो, और बाकी मैथ की कुछ गेम्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में खेल सकते हैं। तो बहुत आसान और इजी लेवल रखा गया है कोर्स का। तो इतनी मुश्किल चीजें चाह अब क्या, पहले दिन एआई की क्लास होगी ऐसा नहीं, डेली हम तीनों को टच करेंगे, थोड़ा सा एआई, थोड़ी सी चेस, और थोड़ा सा मेंटल मैथ। डेली यही क्लास का फॉर्मेट होगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। जी, सुभान जाहिद, आपका माइक ऑन है। जी, डॉक्टर नादी कह रही हैं कि टू मेक इट, जी बिल्कुल, मैं यहाँ बैठ के चेस, आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी एक मिनट सुभान, मैं वो उनका आंसर कर दूं। आई एम वेरी कार्टून पर्सन, तो आप बेफिक्र रहें, यहाँ मेरा साथ अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा साथ यहाँ बेटा भी बैठा होगा, और बाकी चीज़ें भी हम साथ करेंगे मिलके। तो चेस के हेलो। पिक मेरे हाथ में होंगे, और ये सब की सब चीज़ें इंटरेक्टिव बनाने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। जी सुभान, आपका माइक ऑन है, प्लीज़। सुभान, योर माइक इज ऑन। जी सुभान जाहिद, आपका माइक ऑन है, प्लीज़ ऑन कीजिएगा। सुभान जाहिद, माइक ऑन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है जी जी। आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी मैं आपकी। सर तलहा बात कर रहा हूँ। मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ, आप मुझे जानते होंगे होप सो मैंने आपसे बात की थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को कलेक्ट करूंगा, तो ये मेरे स्टूडेंट का ही नेम। ठीक है। जी जी, मैं तलहा बात कर रहा हूँ, दरवाजा ओपन कर, तलहा बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, मैंने पहचान लिया आपको, आप नेट इशू बात होप कंटिन्यू सो, करें। हाँ आई थिंक सो लग रहा है। मैं तलहा बात कर रहा हूँ। जी जी, तो सर वो मैंने आपसे बात की थी ना, मैं 3 से 4 स्टूडेंट्स को कलेक्ट करूंगा, तो मैं मतलब उन्हीं को मतलब जो है ना वो अपने अंडर ही करवाऊंगा आपसे कोर्स। तो मैंने पूछना ये था कि जैसा कि आपने कहा कि चेस के सिर्फ ना आप मतलब के बेसिक्स वगैरह बताएंगे, मेंटल मैथ के बेसिक्स, चले मेंटल मैथ तो इनफ है, जितना बच्चे सीख लेंगे अपने एज के हिसाब से काफी है। बट मैंने ज्यादा बच्चों को चेस के लिए मोटिवेट किया कि चेस हमने सीखनी है सर से। सो चेस आप बेसिक्स बता देंगे, अगर उसके बाद बच्चे बाकी चेस प्रॉपर सीखना चाहेंगे तो उसके लिए क्या मतलब क्या है, कोई लाया अमल ऐसे का? मैं बता देता जी हेलो। जी जी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, मैं आंसर कर रहा हूँ। मैंने आपका माइक जरा ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा मेरे एंड से नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है। खैर, आपका सवाल ये था कि अगर हमें फर्दर हेलो। बेसिक्स सीखने के बाद, मुझे बाकी लोग कंफर्म कीजिएगा चैट में, वॉइस का मेरे साथ इशू है या सबके साथ हो रहा है? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जी, वॉइस ओके है, चलें। अगर एक को ओके है तो मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। जी, आपका जो सवाल था, बिल्कुल बेसिक सीखने के बाद अगर आप में से आपको या बाकी किसी पेरेंट को लगता है कि उसको एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो हम स्टेज 2 पे कुछ और प्लान कर सकते हैं। अभी राइट नाउ को ऐसा माइंड नहीं है, लेकिन अगर आपको 1.5 मंथ के बाद ये लगता है कि
मुझे अपने बच्चे को या मुझे खुद भी चेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए या मेंटल मैथ की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो हम स्पेसिफिकली उसके थोड़े से एडवांस टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। जी शम्मा फिरदौस, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसा है कि अच्छा है कंटेंट। मुझे एक चीज जो थोड़ा वरीड करी थी कि अगर बच्चे ने लिखा है, लेट्स से कि कोई भी उसने कमांड दी है, तो हमें बीइंग अ पेरेंट्स, अगर मुझे आपको पता है कि हमने स्पेलिंग गलत लिखे तो हमें पता है, क्योंकि हमें सही स्पेलिंग भी आते हैं। तो अगर ये बच्चे आज से सही स्पेलिंग नहीं सीखेंगे तो कल को इनको ये कैसे पता चलेगा हमने ये गलती की है। ठीक है, मैं बता देता और हाँ, मुझे याद है हम स्पेलिंग बी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। हमारे ऐसे स्पेलिंग के भी कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो डू यू थिंक कि अभी बच्चों के को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए? हूँ। जो बेसिक रूल्स ऑफ एजुकेशन है उसको हम कहीं भी ना कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ना ही हम उनको बाईपास करेंगे। बिल्कुल, अगर बच्चा चैट जीपीटी यूज कर रहा है तो पेरेंट्स मेक श्योर करें कि वो स्पेलिंग सही लिखें। ठीक है, अगर वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो उसके स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वहीं एग्जिस्ट करती हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, मैं अपना बता रहा था कि हाँ हमारे साथ अब ये हो गया है कि हम ख्याल ही नहीं करते स्पेलिंग्स का। मैंने अभी भी आपको एक मिस्टेक दिखाई है एग्जाम्पल के अंदर। सो आपने बिल्कुल भी किड्स को ये अलाउ नहीं करना, डेफिनेटली उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करनी है, सारी चीज़ें हैं तो बेसिक्स को ज़रूर फॉलो करना है। जी वासिफ, वासिफ आपका माइक ऑन है प्लीज़। जी सर, मैं आकिफ हैदराबाद से। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। थैंक यू। चलें, थैंक यू आकिफ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी जवेरिया असरा डॉटर। जी आप चैट में भी सवाल लिख सकते हैं, और आप आपके मैं ज़रा देख लूँ कोई क्वेश्चन रह गया हो। चलें, अट्रैक्टिव चिल्ड्रन हो गया, और हाउ टू इनरोल। जी इनरोल आप व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है वहाँ पर, मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा। मैं आप जूम अपना चैट में दोबारा शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ 0345 455 009069, 0345 5009069। इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल पूछ लीजिएगा। जो ये ग्रुप है व्हाट्सएप का, ये जिसमें आप इस वक्त आप लोग शामिल हैं, ये फ्री ग्रुप रहेगा कंटिन्यू। इसके अंदर आपके साथ कुछ ना कुछ कंटेंट शेयर होता रहेगा। अगर आप एनरोल नहीं भी हुए तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि चल क्या रहा है। बाकी जिन्होंने फीस सबमिट करवा दी है उन सब लोगों को हम लोग सेपरेट एक ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करके पेरेंट्स को, और अलग से उनकी क्लास को सारी चीजें स्केड्यूल कर देंगे। इरफान अहमद सर, यू आर फ्रॉम विच सिटी? जी आई एम फ्रॉम टेक्सला, राइट बिहाइंड द मार्गला हिल्स। फैसल मॉस्क देखिए, फैसल मॉस्क के बिल्कुल पहाड़ों के पीछे में रहता हूँ। पहले मैं 34 ईयर्स इस्लामाबाद में रहता था, रिसेंटली 4 ईयर्स बिफोर मैं टेक्सला मूव हुआ हूँ, द सिटी ऑफ एजुकेशन। मेरा मेंटल मैथ जो है ये मुझे टेक्सला सिटी नहीं दिया, यहीं से, इसी यहीं से ओरिजिन है इसका। चलें जी, तो ये था सेशन। आप लोगों की मतलब क्वेरीज काफी क्लियर होंगी। ये रिकॉर्डिंग आपको अभी थोड़ी देर में फेसबुक पे अपलोड हो जाएगी। आयशा रजा, आपका माइक ऑन है। आयशा रजा, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज हनीमा। यस मुनीबा। माय माय एज इज 10 years old. गुड। I am in grade 6. फाइन। Will AI benefit me? यस डेफिनेटली, इट विल बेनिफिट यू। I have another sister. Her age is 6. She studies in class 2. Can she take class with me? यस शी कैन टेक क्लास विद यू, एंड यू कैन आल्सो टीच हर, राइट। Thank you. थैंक यू। जी वांट टू सी, ये जितनी भी प्रेजेंटेशन आप इस वक्त आपने देखी है, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी पिक्चर्स आपने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन देखी है, ये सब की सब एआई से बनाई गई है। पिछले तकरीबन 7:15 बजे मैं बैठा था प्रेजेंटेशन बनाने, और ये 9 बजे आपके सामने रेडी थी। ये सारी की सारी प्रेजेंटेशंस, इसके टॉपिक्स को कैसे फाइनलाइज किया गया है, ये पिक्चर कैसे जनरेट की गई हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो चलते हैं ज़रा। वो ब्लूपर्स होते हैं ना, अक्सर
ये देखें, ये पूरे पॉइंट्स लिए गए थे यहाँ से कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, क्या चीजें बच्चों को दिखानी है, किस लेवल तक करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है वर्ड्स को। ये आपके साथ वो एक शेयर किया था ग्रुप के अंदर पोल, वो भी चैट जीपीटी से लिखवाया गया था। उसके बाद ये जितनी पिक्चर्स बन रही हैं, ये पिक्चर सारी एआई से बनवाई गई हैं, कोई पिक्चर यूट्यूब से, सॉरी गूगल से पिक नहीं की गई। ये डिफरेंट पिक्चर्स के प्रॉम्प्ट्स हैं, ये सब कुछ एआई से जनरेट किया गया है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये बच्चों के लिए भी है और बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी है। सो लास्ट में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं या लोग जो ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी इसको कंप्लीट करने के लिए। ये कैसे करना है, क्या करना है, डेफिनेटली मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा, डिफाइन करूंगा, डिस्कस करूंगा। आई हैव ऑलरेडी एक कंसल्टेशन ग्रुप है जो ऑलरेडी एजुकेटर्स, मतलब कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल से हैं, तो उनसे भी कुछ चीज़ें गाइड करना है, किस तरह कोर्स बनाया जाए, कैसा बनाया जाए, इंटरेक्टिव कैसे किया जाए। आपकी फीडबैक बेशक नेगेटिव हो, वो ज़्यादा फायदेमंद होगी, आपने साथ साथ मुझे ज़रूर देनी है इस सेशन के बारे में भी। अभी थोड़ी देर में ग्रुप ओपन हो जाएगा, ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो ये जो सेशन है ये थोड़ी देर में 10 बजे फेसबुक पे भी लाइव होगा, रिकॉर्डेड है, जो अभी आपने देखा है ये फेसबुक पे लाइव हो जाएगा, आप दोबारा इसको वहाँ देख भी सकते हैं और वहाँ जाके भी क्वेश्चन कर सकते हैं और वहाँ जाके भी लोगों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। टेक केयर।